समाजवादी पार्टी को माननीय न्यायालय के माननीय आजम साहब, माननीय अब्दुल्ला आजम पे आए फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निश्चित रूप से उन माननीय आजम साहब का परिवार वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा और समाजवादी पार्टी को भरोसा है, समाजवादी पार्टी को विश्वास है देश की न्यायपालिका पे, देश की न्यायिक प्रक्रिया पे कि माननीय आजम साहब वो जल्द ही जेल से रिहा होंगे, उनको जमानत मिलेगी और जब इस मामले में अंतिम फैसला आएगा तो अंतिम रूप से उनको न्यायपालिका से जरूर मिलेगा, ये भरोसा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जितने भी फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे माननीय आजम साहब उन पर परिवार पे लगे वो वापस होंगे, जिन जनता पे फर्जी मुकदमे लगे वो वापस होंगे। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी वो लगातार विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही, झूठे मुकदमे लिखाने का काम कर रही, लेकिन जनता समझदार है, जनता जवाब देगी। एक और बड़ा अहम सवाल है, गांधी से कुछ नहीं सीखा है। वो झूठे आरोप लगाते हैं, फर्जी पीडीए चला रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं। ये सब बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ना तो बिहार में जंगल राज, सट्टा राज बर्दाश्त किया गया और ना ही उत्तर प्रदेश में दंगा राज, गुंडा राज और अपराधियों का राज चलेगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख लेते, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। वो तो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा करते हैं और समाजवादी पार्टी को उपदेश देने से पहले वो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सोचते। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी मंत्री बने हुए हैं, कुर्सी पे चिपके हुए हैं। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे, बिहार के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश में चेहरे, बिहार में चेहरे बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, नौजवानों पे अत्याचार हो रहा है। क्या बिहार में हो रहा था? तो यहाँ के मुद्दे, वहाँ के मुद्दे पूरी तरह से अलग हैं। पीडीए ने 2024 में हराया था, जब दिल्ली और लखनऊ के चक्कर कटने लगे थे केशव प्रसाद मौर्य जी के, और 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर भाजपा को हराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद उन्होंने कहा कि भारत विकास को प्राथमिकता देने वाली पार्टियों पर भरोसा करता है। देखिए, बिहार की जीत की चर्चा तो आज पूरे देश में है। इस बात की चर्चा है कि किस तरह से चुनाव आयोग, वो बिहार में था ही नहीं। ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। पैसे बटते रहे, अकाउंट में आते रहे, चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं था। ट्रैवलिंग करने वाले वोटर्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो एक राज्य में वोट डाल के दूसरे राज्य में आ गए, दूसरे राज्य में वोट डाला। भारतीय चुनाव आयोग को, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार का चुनाव जीता गया, वो इस देश के लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने वाला है। और समाजवादी पार्टी समझती कि ये लड़ाई बड़ी है और बिहार का चुनाव जिस तरह से धन बल के बल पे, चुनाव आयोग के नाम पे, एसआईआर के नाम पे जीता गया, वो सब देख रहे हैं। इसलिए जो पार्टी या भाजपा इस बात को कहती है कि विकासशील पार्टियों को, तो आखिर बिहार में क्या विकास हुआ है, बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। चोरी और ईवीएम के दुरुपयोग को दोषी ठहराया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुना गया। देखिए, सवाल ये कि जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ वो सभी ने देखा। समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि जिस तरह से एसआईआर के नाम पे, ईवीएम के नाम पे, अकाउंट में दिए गए चुनाव के दौरान पैसे के नाम पे इस चुनाव को जीता गया, मुद्दों से अलग ये चुनाव था। तो सवाल ये है कि क्या इसी तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा? तो जो बात तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, जो बात तो उनका दल कह रहा है, वो बात बिल्कुल सही है और पूरे देश में बिहार के चुनाव को लेकर चर्चा है। इंडिया गठबंधन चर्चा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी वो हर उस राज्य में जहां वो चुनाव हार रही होती है, ऐन वक्त पे लोगों के अकाउंट में पैसा डालती है, जिसको लेके देश की सबसे बड़ी अदालत रेवड़ी को लेके टिप्पणी भी कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ना देश की न्यायपालिका से कोई लेना देना बचा है, ना चुनाव आयोग किसी काम को कर रहा है और इसी तरह से चुनाव को जीता जा रहा है। तो जो आरोप आरजेडी के हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह दलवाई
ने मुफ्ती मोहम्मद की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली की घटना में केवल आतंकवादी ही शामिल थे। मुफ्ती जी ने जो कहा वो सही है, ये कश्मीर में हुए अन्याय के कारण हुआ होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को महबूबा मुफ्ती के या कांग्रेस के किसी नेता के बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और समाजवादी पार्टी उनके बयानों से सहमत भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग विषय है राजनीति का कि देश की सरकार वो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में विफल रही है। लेकिन जो आरोप महबूबा मुफ्ती या कांग्रेस के नेता के द्वारा लगाए गए उनके आरोपों पे समाजवादी पार्टी को ना टिप्पणी करनी है, ना समाजवादी पार्टी उन आरोपों से सहमत है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में जो सरकार है भाजपा की, वो देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में फेल है। लगातार चीन द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, देश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने में भाजपा विफल है। और लोकतांत्रिक दल होने के नाते और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कैसे मजबूत हो, उसके लिए उनसे लगातार सवाल पूछते रहना। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मुहैया कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।